नमस्ते गाइस, जय हिंद। क्या हाल है आप सब लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में। ये एक छोटी सी केस स्टडी है जो मैंने एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर आप लोग के लिए बनाई है। अब आप में से जो लोग मेरी सिविल एविएशन की बुक को पढ़ चुके हैं, आपको पता है मैंने उस वाली बुक में भी बहुत सारे एमिरेट्स के एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइंस के भी एग्जाम्पल दिए हैं, एंड मैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस के ऊपर भी बहुत जल्दी एक केस स्टडी बनाने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर। एमिरेट्स एयरलाइन सक्सेसफुल कैसे हुई, क्या उसके फैक्टर्स थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से क्या अच्छा करा, मार्केट के साथ क्या चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर। देखो यार, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह में डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एमिरेट्स के सक्सेस के चांसेस कैसे बढ़ गए, कैसे वो इतनी सक्सेसफुल एक मिडिल ईस्ट की एयरलाइन बन गई, कैसे वो एक बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई। तो गाइज, पहले तो एमिरेट्स की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी। पहले तो एमिरेट्स ने जो है एशिया में ही शुरुआत करी, एशिया एंड मिडिल ईस्ट को ही टारगेट करा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इन सब जगह गए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जाना स्टार्ट करा। आज की डेट में एमिरेट्स की फ़्लाइट्स 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स में जाती है। ऑब्वियसली बात है, अंटार्कटिका में अभी नहीं जा सकती हैं। एमिरेट्स की सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजंस थे, आज मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा। एमिरेट्स जो है वो दुबई के जो रूलर हैं उनके अंडर में आती है। दुबई के जो रूलर थे उनको ये पता था कि भाई 1998-99 में उन्होंने किसी ने बोल दिया था कि भाई एक स्टडी है कि 2020-22 तक आपका तेल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने टूरिज़्म को बूस्ट करने की सोची। अब तब तक जो है एमिरेट्स 12-13 साल में अपना थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ा चुकी थी। बट उसके बाद उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, फायरिंग ऑल दी सिलेंडर्स वाली बात, उन्होंने बिल्कुल ही एमिरेट्स को ट्रांसफॉर्म करने का सोच लिया। एमिरेट्स शुरुआत से ही अच्छी एयरलाइन थी, उन्होंने उसको और अच्छा बनाने का सोचा। उन्होंने बड़े बोइंग 777 और A380 जैसे जेट्स पे टारगेट करा। उन्होंने A380 के सबसे बड़े कस्टमर वो बने। डबल डेकर प्लेन जो आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पैसेंजर प्लेन है। बोइंग 777 और A380 पे उन्होंने मेन फोकस अपना रखा। A330s उनके जितने भी थे वो सब धीरे धीरे टाइम के साथ रिटायर होते चले गए। आज की डेट में एमिरेट्स की जो फ्लीट है उसमें केवल 2 तरीके के जहाज़ होते हैं, एक बोइंग 777 और एक A380। एंड दोनों में उन्होंने एक तो कैबिन प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया। कैबिन प्रोडक्ट पे जब आप ध्यान देते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस ट्रैवलर्स होगा, आपके फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स होगा, प्लस आपके इकोनॉमी ट्रैवलर्स होगा, आपने सब पे ध्यान दिया है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा। इतना इम्प्रूव करा कि वो नंबर 1 एयरलाइन बन गई, सबकी फर्स्ट चॉइस बन गई वो एयरलाइन। आप अगर एमिरेट्स में ट्रैवल करो तो एमिरेट्स का जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। उसको ICE बोलते हैं, ये लोग आइस बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ये लोग आइस बोलते हैं अपने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को। तो उसमें आपको दुनिया भर की मूवीज़, हॉलीवुड, बॉलीवुड, दुनिया भर के शोज़, वेब सीरीज़, सब कुछ मिल जाता है उसमें। आपको गाने आपको सुनने वो मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने पूरा अपना कैबिन जो प्रोडक्ट था उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया। मैंने एमिरेट्स में बोइंग 777 में ट्रैवल किया था, दिल्ली टू दुबई। उसके अलावा मैंने एमिरेट्स के A380 में भी ट्रैवल करा है, फ्रॉम दुबई टू लंदन हीथ्रो। बट ये है कि अब देखो यार, अभी मैं बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास वाला तो बना नहीं हूँ, बट ये है कि इकोनॉमी क्लास में मैंने दोनों में ट्रैवल किया था। बेस्ट प्रोडक्ट है एमिरेट्स का, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आप दुनिया की बहुत अच्छे अच्छे एयरलाइंस में आप घूम लो। सिंगापुर एयरलाइंस का थोड़ा सा उसके टक्कर का है, हालांकि मैंने सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं करा है, बट कुछ लोग जो सिंगापुर एयरलाइंस में जिन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने मेरे को बताया कि थोड़ा बहुत एमिरेट्स के टक्कर का है, बट एमिरेट्स इज़ द बेस्ट। थोड़ा कतर एयरवेज है कंपटीशन में एमिरेट्स के, अगर हम कैबिन प्रोडक्ट की बात करें तो पहला पॉइंट तो है कि उनका मेन फोकस ऑन देयर कैबिन प्रोडक्ट, बिकॉज कैबिन प्रोडक्ट इज़ द मेन प्रोडक्ट। आप मेन चीज़ यही बेच रहे हो। अगर किसी बिजनेसमैन को पता है कि भाई मेरे को एक अच्छे कैबिन प्रोडक्ट में जाना है तो वो एमिरेट्स से जाता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरे को किसी और एयरलाइन का सस्ता टिकट मिल रहा है तो मैं उससे चले जाऊँ। वो कहेगा कि नहीं भाई, आई लाइक देयर प्रोडक्ट, आई लाइक देयर सर्विस, तो इस वजह से मैं एमिरेट्स से जाऊँगा। दूसरा पॉइंट है एमिरेट्स का सेफ्टी रिकॉर्ड। अब देखो, सेफ्टी रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया है एमिरेट्स का, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। एमिरेट्स का जो है केवल एक बार प्लेन क्रैश हुआ है, और वो भी 2016 में हुआ था, जब दुबई के एयरपोर्ट पे एक इंडिया से त्रिवेंद्रम से आने वाली फ़्लाइट उस पर रनवे पे ही क्रैश हो गई थी। बट उसमें भी फॉर्चुनेटली एमिरेट्स के कैबिन क्रू ने पूरे 300 पैसेंजर्स को बचा लिया था। सब लोग एस्केप कर गए थे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है एमिरेट्स का। उनकी ना केवल उनका कैबिन प्रोडक्ट अच्छा, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें होगा
कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ प्लस दुबई एयरपोर्ट, ये तीनों चीज़ें मैंने एक पॉइंट में इसलिए क्लब करी हैं बिकॉज ये तीनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू वन अनदर। दुबई एयरपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है एमिरेट्स की सक्सेस में। कोई भी एयरलाइन की सक्सेस के लिए उसका जो बेस एयरपोर्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपका बेस एयरपोर्ट बहुत अच्छा है तो वो आपकी एयरलाइन को कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपकी एयरलाइन को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करेगा। यही चीज़ दुबई का एयरपोर्ट हो, दुबई का ग्राउंड स्टाफ हो, दुबई का वो हो एयरपोर्ट स्टाफ हो, प्लस वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, पुलिस की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ का लॉ हो, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब ने जो है एमिरेट्स को एक सक्सेसफुल एयरलाइन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। बिकॉज देखिए क्या है, अगर आप एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता है दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ फर्स्ट क्लास एयरलाइन एंड यू नो कि यहाँ पे सारी टिप टॉप आपको सर्विसेज मिलेंगी। आप दुबई एयरपोर्ट पे हो, दुबई एयरपोर्ट पे आपको बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी। दुबई जो है एक बहुत अच्छा वो है, कनेक्टिंग हब है। अब अगर आप में ग्राउंड स्टाफ ठीक नहीं है और कोई मान लीजिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में पैसेंजर्स को हेल्प करने का वो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो पैसेंजर्स सोचेंगे कि अरे यार यहाँ के तो एयरपोर्ट वाले हेल्प नहीं करते, हम एमिरेट्स से ट्रैवल ही नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ग्राउंड स्टाफ हो गया, आपकी कैबिन क्रू की सर्विसेज हो गई। मैंने आपको बताया था 2016 में एमिरेट्स का एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें कैबिन क्रू ने बिल्कुल प्रॉम्प्टली और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली उन्होंने सब कुछ हैंडल करा। उन्होंने सब 300 पैसेंजर्स को बचाया, प्लस वो उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा कि एक भी पैसेंजर की जान ना जाए उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्लस उनकी जो ऑन बोर्ड आप सर्विसेज देख लो। आप एमिरेट्स में ट्रैवल करो, कभी भी आप दिल्ली से दुबई ट्रैवल करो या फिर दुबई से कहीं और ट्रैवल करो या कहीं पे भी ट्रैवल आप करो एमिरेट्स में, आप उसकी सर्विसेज देख लो, दैट विल स्टैंड आउट फ्रॉम एनी अदर एयरलाइन। चौथा पॉइंट इसमें है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जिसने हेल्प करी है एमिरेट्स की सक्सेस में, वो है कनेक्टिंग पैसेंजर्स। अब कनेक्टिंग पैसेंजर्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी एयरलाइन होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी दुबई जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एमिरेट्स अच्छी एयरलाइन है तो मैं दुबई चले जाऊँ, हर बार घूमने के लिए दुबई जाओ आप। बट क्या होता है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि एमिरेट्स अच्छी एयरलाइन है, मेरे को उसमें ट्रैवल करना पसंद है, आपको यूरोप जाना है आप एमिरेट्स से जाओगे, आपको अफ्रीका जाना है आप एमिरेट्स से जाओगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जाना है आप एमिरेट्स से जाओगे। तो दुबई एयरपोर्ट में भी जो नए नए कॉन्कोर्स बने, नए नए जो टर्मिनल्स बनते थे, कॉन्कोर्स ए, कॉन्कोर्स बी, सी, डी, जो भी है 4 कॉन्कोर्स हैं वहाँ पे अभी। तो ये जो सारे कॉन्कोर्स जो बने, प्लस वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ वगैरह जो मैंने बताया, ये सब इन सब ने हेल्प करा एमिरेट्स को कि टू बिकम एन एयरलाइन फॉर कनेक्टिंग पैसेंजर्स। अब बात आती है 5th पॉइंट की, और ये 5th पॉइंट जो है 4th पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड है। एंड इन माय ओपिनियन ये जो 5th पॉइंट है, ये सबसे बड़ा रीज़न है एमिरेट्स की सक्सेस का, सबसे बड़ा रीज़न, एंड दैट इज़ जोग्राफिक लोकेशन ऑफ दुबई। दुबई की आप जोग्राफिक लोकेशन अगर आप देखो तो दुबई इज़ 8 आवर्स फ्रॉम 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 8 घंटे के अंदर आप 2/3 ऑफ पॉपुलेशन को आप सर्व कर सकते हो दुनिया की, फ्रॉम दुबई। आपको दुबई से हर जगह की नॉन स्टॉप फ्लाइट मिल जाएगी। दुबई से आप नॉन स्टॉप ब्राज़ील जा सकते हो, आप दुबई से नॉन स्टॉप सैन फ्रांसिस्को जा सकते हो, आप दुबई से नॉन स्टॉप ऑकलैंड न्यूजीलैंड जा सकते हो, दुबई से आप नॉन स्टॉप जापान जा सकते हो। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दुबई की बिल्कुल ऐसी लोकेशन है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाली जो लोकेशन हम कहते हैं, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, एंड उन्होंने उस चीज़ को ऐसा कैपिटलाइज करा है दैट दिस हैज़ बीन इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रीज़न उनकी सक्सेस का उनकी जोग्राफिक लोकेशन है। ना केवल मैं जो कि इंडिया में रह रहा हूँ, मैंने यूके जाने के लिए मैंने एमिरेट्स ली थी एयरलाइन, बट ना केवल मैं, बट जो ऑस्ट्रेलिया से यूके जा रहा है वो भी एमिरेट्स से जा रहा है, जो यूएस से एशिया आ रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है, जो एशिया से अफ्रीका जा रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है, जो एशिया से साउथ अमेरिका जा रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है, जो आपका एशिया से नॉर्थ अमेरिका जा रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है, जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है, जो यूरोप से एशिया जा रहा है वो भी एमिरेट्स ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एमिरेट्स आपको एक कनेक्टिविटी देता है। एमिरेट्स हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ कनेक्टिंग एयरलाइन, एंड उन्होंने अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन का इसमें बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट मैं और बता दूं, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन एक छठा रीज़न और है उनकी सक्सेस का, एंड दैट इज़ देयर एबिलिटी टू कीप as many destinations in their network as possible।
जितनी हो सके उन्होंने उतनी डेस्टिनेशंस अपने नेटवर्क में डाली हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर देश में उनकी डेस्टिनेशंस हैं, ऑलमोस्ट हर देश में। हाँ, वो अभी टर्किश एयरलाइंस से थोड़ा सा पीछे हैं, बिकॉज टर्किश एयरलाइंस इज़ नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनेशंस। टर्किश एयरलाइंस की बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, मोर देन 90 कंट्रीज़ में टर्किश एयरलाइंस फ्लाई कर रही है। एमिरेट्स अभी थोड़ा सा उनसे पीछे है, लुफ्थांसा भी वहीं कहीं है, बट ये है कि एमिरेट्स की इतनी सारी डेस्टिनेशंस होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी सक्सेस में। तो गाइज़, ये थे 6 पॉइंट्स जिसकी वजह से एमिरेट्स जो है एक बहुत सक्सेसफुल एयरलाइन बनी है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर इंडिया में कोई ऐसी एयरलाइन बन जाए तो हम लोग भी इंडिया में एक एमिरेट्स बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप ध्यान दो, चाहे दुबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली और मुंबई की भी जोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि हम विद इन 8 to 9 आवर्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं। आप ये मत क्योंकि देखिए, दुबई जो है, दुबई दिल्ली से 3-3.5 घंटा, मुंबई से 2.5-3 घंटा है, बट दिल्ली और मुंबई की भी जो लोकेशन है ना, वो ऐसी है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को भी नॉन स्टॉप फ्लाइट जा रही है, दिल्ली से न्यूजीलैंड भी नॉन स्टॉप फ्लाइट जा सकती है, दिल्ली से साउथ अमेरिका हो सकता है जा पाए, नहीं जा पाए, मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका भी चली जाएगी, बट साउथ अमेरिका केवल रियो डी जेनेरो साइड जाएगी जहाँ पे एमिरेट्स भी जाती है। तो वो भी चीज़ें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इंडिया में भी बहुत स्कोप है कि हम चाहें तो एमिरेट्स जैसी एक एयरलाइन इंडिया में भी बना सकते हैं, विच इज़ बेस्ड आइदर इन दिल्ली और आइदर इन मुंबई। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए इस वीडियो को विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।